Hello everyone. In this video, we are going to read the first chapter of English Moments, and the story is titled The Lost Child. Now, a child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो ये कहानी है एक ऐसे बच्चे के बारे में जो कि अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जाता है। वो खुश है और एक्साइटेड है क्योंकि उसे वहाँ पर काफ़ी सारे खिलौने और मिठाइयाँ मिलेंगी, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे ये इन चीज़ों को खरीदने से मना कर देते हैं। तो फिर क्यों ऐसा होता है कि वह बच्चा जब उसे यही चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं तो वो रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है? लेट्स रीड टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये वसंत ऋतु का त्यौहार था और वहाँ पे खूब सारे मेले लगे थे। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. तो ये स्प्रिंग के महीने का फेस्टिवल है जहाँ की लोग ठंडी गलियों की छाँव से होते हुए बिल्कुल खुश, काफ़ी खुश लोग आ रहे होते हैं। कुछ लोग पैदल ही आ रहे होते हैं, कुछ लोग घोड़े पे, कुछ बैठे हुए बग्गियों में, गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में। और वहीं पे वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। तो वहीं पे एक छोटा सा बच्चा भी है जो कि अपने फादर के साथ साथ दौड़ रहा होता है, फादर के पैर के आगे पीछे कर रहा होता है, और वो लाइफ और लाफ्टर, खुशी और जीवन जिंदगी से पूरा भरा हुआ होता है, ब्रिमिंग, ओवरफ्लोड। सो you can see this happy child and his parents in the picture. Now let's read further to find out more about the story. So, come child, come, called his parents, as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब उसके पेरेंट्स उसे बार बार कम चाइल्ड कम कहकर बुलाते क्योंकि वो हर बार पीछे छूट जाया करता उन सारे खिलौनों की दुकानों पे जो चकाचौंध थी, उनसे वो हतप्रभ रहकर, उनसे वो सरप्राइज रहकर छूट जाया करता, पीछे ही रह जाता। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू दियर कॉल। वो उनकी तरफ तेज कदमों से भागता और उसके जो कदम थे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के कॉल के अकॉर्डिंग चल रहे थे, मतलब जैसे उसे बुलाया जाता वो वैसे ही बढ़ता रहता। हालांकि वो अपने पेरेंट्स के कॉल के प्रति ओबीडियंट था, लेकिन अभी भी उसकी आंखें वहीं लटकी होती, वही झूल रही होती उन खिलौनों पर जो कि उसने पीछे छोड़ दिया था, ऑन द रिसीडिंग टॉयज। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट। और जैसे ही वह उस प्लेस पे आता जहाँ पे वो लोग उसके इंतज़ार में बैठे हैं, वो अपने डिज़ायर को रोक नहीं पाता। हालांकि वो जानता था कि वही ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, वो जानता था कि उसे वही मनाही ही मिलेगी और उनकी आंखों में वही भाव होते कि उन्हें उस खिलौने को नहीं खरीदना है। नो आई वॉन्ट द टॉय, ही प्लीडेड। वो गिड़गिड़ाता, वो याचना करता कि मुझे वो खिलौने चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। उसके फादर उसकी तरफ उन्हीं गुस्साई आंखों से, बिल्कुल लाल आंखों से देखते। और हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम फिंगर टू होल्ड। उसकी मदर जो कि उस दिन की फ्री स्पिरिट, मतलब वो काफ़ी इंजॉय कर रही थी और बच्चे को अपसेट नहीं करना चाहती थी, तो वो उसका ध्यान बटाकर कहती हैं, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। वो उसका ध्यान बटाकर किसी और तरफ ले जाती हैं और कहती हैं कि देखो वहाँ क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। अब वो उसका ध्यान खींच कर ले जाती हैं एक मस्टर्ड फील्ड की तरफ, सरसों की खेत की तरफ, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने ज़मीन पर सोने की चादर बिछा रखी हो, और इवन लैंड, बराबर भूमि पर मीलों तक फैले हुए सरसों के पौधे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और उस खेत में, उस मस्टर्ड फील्ड में ड्रैगन फ्लाइज भी थे जो कि
अकेले उड़ रहे भंवरे या तितलियों के आगे पीछे अक्सर ही उनका रास्ता काटा करते, इंटरसेप्ट किया करते। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it. जैसे ही कोई बटरफ्लाई बैठने की कोशिश करती, यह लड़का, यह बच्चा उसे पकड़ने में लग जाता। But it would go flapping up into the air where when he had almost caught it in his hands. लेकिन जैसे ही इसके पहले कि वो उसको पकड़ पाता, उस बटरफ्लाई को पकड़ पाता, यह अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ वहाँ से उड़ जाया करती। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, और इन सब के बीच चूँकि बच्चा काफ़ी पीछे छूट रहा होता, इसके पेरेंट्स आगे बढ़ जाते, तो उसकी माँ दोबारा से उसको अलार्म करते हुए, अलार्मिंगली हिज मदर यूज टू टेल हिम, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, तुम खेत से आकर अब फुटपाथ पे आ जाओ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब वो हालांकि वहाँ से भागकर अपने पेरेंट्स के पास आने की कोशिश करता, लेकिन फिर पीछे छूट जाता, क्योंकि अब उसका ध्यान कहाँ जाता, तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़ों के पास, जो कि फुटपाथ पे कहीं से निकल आते, अपनी बिल से निकल आते, क्योंकि उन्हें भी सनशाइन को एंजॉय करना था। सो Come child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. तो एक बार जब उसके पेरेंट्स कुएं के नीचे छांव में बैठे थे, तो वो दोबारा से उसे बुलाते हैं, that come child, come. He ran towards them, और वो भागा उनके पास आ गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the dove! The raining petals dropped from his forgotten hands. तो इस बच्चे का ध्यान हर बात पे भटक जा रहा था. He was not able to concentrate on one single thing because everything that he was seeing was full of life, was full of livelihood. तो जब वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ने जाता तो उसके हाथ से तितलियां छूट पड़ती. जब वो तितलियों को पकड़ने जाता तो उसके हाथ से पेटल्स, फूल की कलियां छूट पड़ती. और हद तो तब हो गई जब वो डव को पकड़ने गया और उसके हाथ से जो फूल की कलियां थीं वो उसके हाथ से छूटती रहीं. अगेन, कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड capers round the banyan tree, and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. तो एक बार फिर उसके पेरेंट्स उससे बुलाते हैं और सभी उन मस्टर्ड फील्ड से होते हुए आगे की तरफ बढ़ पड़ते हैं. So now if we read further, as they neared the village, the child would see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब जो ये लड़का है जैसे ही गांव की तरफ आता है, उस फेयर की साइड की तरफ आता है, तो अब उसके आंखों के आगे इतनी सारी चीज़ें थीं. फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर. ऐसा लग रहा था जैसे कि फेयर उसमें बिल्कुल एक कोई चक्रवात सा उठा हो, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दुकानें और रोशनी. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. वो खुद को बिल्कुल फैसिनेटेड, बिल्कुल सरप्राइज महसूस कर रहा है उसके सामने का जो सीन है उस कारण से. बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. अब वहीं पे एक मिठाई बेचने वाला आवाज़ लगा रहा था अपनी मिठाइयों का नाम लेकर. तो गुलाब जामुन किसे पसंद नहीं है. सो रसगुल्ला, बर्फ़ी एंड जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. तो वहीं एंट्रेंस पर ही एक मिठाई वाला तरह तरह की मिठाइयों का नाम लेकर के सारे ही लोग जो कि उधर से क्रॉस कर रहे थे, सभी का ध्यान आकृष्ट कर रहा था, सभी का ध्यान खींच रहा था. उसने अपनी मिठाइयों पे सिल्वर और गोल्ड लीव्स से भी उन मिठाइयों को सजा रखा था. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet.
अब लड़का उसे बिल्कुल एकटक, बिल्कुल सरप्राइज्ड और घूर कर देखे जा रहा था और उसके माउथ से पानी आ रहा था क्योंकि उसे बर्फी काफ़ी पसंद थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मरवर्ड। वो धीरे से कहता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer he moved on. लेकिन वो इस बात को भी जानता था कि उसकी इस मांग को, उसकी इस याचना को पूरी नहीं की जाएगी क्योंकि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे और कहेंगे कि वो लालची है। तो वो बिना आंसर का वेट किए ही आगे बढ़ चलता है। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. अब जब वो एक फूल बेचने वाले की आवाज़ को सुनता है जिसकी गुलमोहर गुलमोहर का साउंड लगा रहा था, तो बच्चा ना चाहते हुए उसकी तरफ खिंच जाता है। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. जहाँ पे फ्लावर्स बिल्कुल भरे पड़े थे टोकरी में और जैसे कि बातें कर रहे, और वो कहता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। लेकिन वो यह भी जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे कहेंगे कि ये फ्लावर किसी काम की चीज़ें नहीं हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो बिना किसी आंसर के वेट किए वो बढ़ चला। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. और वहीं पे एक इंसान था जो कि एक पोल पकड़े खड़ा था जिसमें येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल बलून्स थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब जो बच्चा था वो रेनबो जैसे कलर्स को सोचकर काफ़ी खुश हो रहा था और वो एक डिज़ायर से भरा था कि वो उन सारे ही गुब्बारों को खरीद लेगा, उन सारे ही गुब्बारों को खरीद लेगा। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से इट वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़। लेकिन वो अब भी जानता था कि उसके पेरेंट्स ऐसा कभी नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि वो अब काफ़ी बड़ा हो चुका है इन खिलौनों से खेलने के लिए। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, तो वो आगे बढ़ चला। There he saw a snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. अब वहाँ पे उसे मिलता है एक स्नेक चार्मर, सपेरा, जो कि अपनी बांसुरी बजा करके स्नेक को बास्केट के भीतर से बाहर निकाल रहा था। वो अपना हेड बाहर निकालता हुआ बिल्कुल ग्रेसफुल, काफ़ी अच्छे तरीके से बेंड कर रहा था अपनी नेक को जैसे कि वो एक कोई स्वान हो। और जो म्यूज़िक थी वो सभी music stole into its invisible ears like gentle rippling of an invisible waterfall. और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस फ्लूट, उस बांसुरी की आवाज़ को सुन करके, हालांकि उसकी आंखें तो दिखाई दे नहीं रही थी, उसके कान तो दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो उस बांसुरी की आवाज़ पे बिल्कुल झूमता हुआ दिख रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा सपेरे के पास गया भी। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. तो उसे इच्छा तो हुई कि वो उस सपेरे के पास जाकर उसकी बांसुरी को सुन सके, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि उसके पेरेंट्स ने कहा था कि वो इन कोर्स, इन रफ म्यूज़िक से दूर ही रहे तो अच्छा। तो वो चुपचाप आगे बढ़ चला। सो टिल हियर वी हैव सीन दैट ही वांट्स एवरीथिंग टू गेट फ्रॉम दैट फेयर, बट हिज पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग एंड दे हैव their own type of excuses for the boy so that he could not involve himself in purchasing all the things, ताकि बच्चा इन चीज़ों को खरीदने में ज़्यादा बिजी ना हो और वो उसका ध्यान भटका दिया करते। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, और वहीं पे एक झूला था जो कि पूरे स्पीड से झूला जा रहा था। Men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on that roundabout please. Father, mother. तो बच्चा बिल्कुल काफ़ी हिम्मत करके एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी उस झूले पे झूलना है। राउंड अबाउट मीन्स झूला, तो मुझे भी उस झूले पे झूलना है जिस पे कि सभी लोग बिल्कुल चीख चिल्ला रहे हैं, खुशी से भरे हुए हैं। मुझे भी उस झूले पे झूलना है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेट्स लुक एट द पेज नंबर 4. देयर वाज नो रिप्लाई, बट जैसा कि हमेशा होता आया था, इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो मुड़ा अपने पेरेंट्स की तरफ देखने के लिए। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो उसके आसपास नहीं थे।
उसके पेरेंट्स आसपास नहीं थे। ही टर्न टू लुक एट आइदर साइड, उसने सभी तरफ घूम घूम कर देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पे नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई भी साइन वहाँ पे नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. तो यहाँ पे वो बिल्कुल रो पड़ता है अपने सूखे गले से। उस डर के मारे उसके गले से आवाज़ भी ढंग से नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि अब वो डर के मारे ढूंढ रहा था किसे, तो सिर्फ और सिर्फ अपने मदर और फादर को। तो वो चिल्ला पड़ता है जैसे डर के मारे, मदर, फादर, और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें आ पड़ी, हॉट एंड फियर्स, और उसका पूरा चेहरा फ्लश्ड, रेड होता जा रहा था डर के कारण। पैनिक स्ट्रिकन, डर के मारे घबराया हुआ। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, सबसे पहले तो वो एक किनारे पे गया, देन टू द अदर, और तब दूसरे किनारे पे। हिथर एंड टिथर इन ऑल डायरेक्शंस, यहाँ वहाँ भागता रहा सभी डायरेक्शंस में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे कुछ पता नहीं था कि वो किधर जा रहा है। मदर, फादर, ही वेल्ड, वो रो रो कर चिल्लाता रहा, मदर, फादर। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, उसके कपड़े गंदे हो चुके थे, उसका जो येलो पगड़ी था वो भी खुल चुका था। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. Having run to and fro, आगे पीछे दौड़ने के बाद, वो कुछ देर दौड़ने के बाद वो बिल्कुल थका हारा सा खड़ा रहा। His cries suppressed into sobs, अब उसका जो रोने का साउंड था वो सिर्फ सिसकियों में बदल गया, अब वो रो भी नहीं पा रहा था। At little distances on the green grass, he could see through his firmly eyes men and women talking. जब वो हरी भरी घासों पे देखता, जहाँ तक वो देख पा रहा था, वो देखता कि वहाँ कुछ पुरुष और महिलाएं आपस में बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो वहाँ पे सब लोगों के बीच जो लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, लाफिंग एंड टॉकिंग, वो उन ब्राइट कलर क्लोथ्स के बीच अपने मदर और अपने फादर को नहीं ढूंढ पा रहा था। He ran quickly again, वो दोबारा से दौड़ पड़ता है। This time to a shrine to which people seem to be crowding, वो उस जगह पे जाता है, एक श्राइन, एक मज़ार के पास जाता है जहाँ पर लोग जमा हो रहे थे। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs. वहाँ पे हर इंच जगह जो थी वो लोगों से भरी पड़ी थी, बिल्कुल जैम थी, लेकिन वो लोगों के बीच से होता हुआ, पास करता हुआ, his little sobs lingering, mother, father, और वो हर वक्त यही सिसकी ले रहा था कि ताकि उसके मदर फादर मिल सके। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, हाउएवर, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, मंदिर की गेट के पास तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा घनी हो गई थी, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। मैन जॉसल्ड ईच अदर, हेवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, मोटे तगड़े आदमी जिनकी आंखें बिल्कुल जैसे कि किसी का खून कर दें, वैसे लोग। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, हालांकि उसने कोशिश की कि वो उनकी टांगों के बीच से जगह बना सके, लेकिन वो उनके मूवमेंट के कारण, ब्रूटल मीन्स निर्दयी, ब्रूटल मीन्स निर्दयी, क्रूअल, तो उनके क्रूअल मूवमेंट्स के कारण, एक्चुअली इट्स नॉट देयर मूवमेंट बट इट्स व्हाट द चाइल्ड इज सीइंग फ्रॉम हिज आइज, बच्चे को लग रहा था जैसे वो सभी लोग अब एक डरावने क्रिएचर में तब्दील हो चुके हैं। दे ऑल आर नॉट द नॉर्मल ह्यूमन, रादर दे आर लाइक बल्की एंड मासी ह्यूमन बींग्स, भारी भड़कम लोग। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसा कि वो कुचल दिया जाएगा। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो बिल्कुल अपने सबसे अधिक जोर से वो चिल्ला सकता था, उसने चिल्लाया, फादर, मदर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, तभी उस भीड़ में किसी एक ने उसकी आवाज़ सुन ली। एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, हालांकि उसे झुकने में काफ़ी परेशानी हुई, बट ही लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसने उसे अपनी आंखों में, अपने बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो?
The man asked as he steered clear of the mass. उस इंसान ने पूछा. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. लेकिन बच्चा सिर्फ और सिर्फ रोता रहा, हर बार सिर्फ इतना ही कहता रहा कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए. The man tried to soothe him by taking him to roundabout. Will you have a ride on the horse? अब वो इंसान उसे उसी राउंड अबाउट पे ले जाता है, पूछता है कि क्या तुम इस घोड़े पे सवारी करना पसंद करोगे. He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. लेकिन बच्चे के गले से अब भी वही रोने की आवाज़ और वही चिल्लाहट. वो सिर्फ चिल्ला रहा था कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए. Then we see that the man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. फिर वो उसे मेले में ही वहाँ ले जाता है, उसी सपेरे के पास जहाँ पे वो उस कोबरा को अपनी बांसुरी पे झुला रहा था. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड. उस नाइस म्यूजिक को सुनो. ही प्लीडेड. वो गिड़गिड़ाता है कि बच्चे तुम इस अच्छी सी म्यूजिक को सुनो. वो रिक्वेस्ट करता है उस बच्चे से कि तुम इस म्यूजिक को सुनो. बट द चाइल्ड shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. लेकिन बच्चा उसी चीख के साथ कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे मदर, मेरे फादर चाहिए. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स. फिर वो उसे उन्हीं बलून्स के पास ले जाता है जो एक वक्त उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद थे. थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम. तो वो सोचता है कि अगर वो इस बच्चे को उन बलून्स के पास ले जाएगा तो बच्चा इन बलून्स के ब्राइट कलर्स से अफेक्टेड होकर के इन चीज़ों को भूल जाएगा. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून? क्या तुम्हें एक रेनबो कलर्ड बैलून चाहिए? वही बैलून जो कि उसे पहले काफ़ी ज़्यादा पसंद थे. ही परसुएसिवली आस्क्ड. वह उसे दबाव देकर पूछता है कि क्या तुम्हें ये बलून्स चाहिए. द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट. वो बच्चा उन बलून से अपनी आंखों को हटाता है और कहता है कि मुझे वो बलून्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए. सो हियर वी सी दैट what bonding is there between a child with his parents, that the same thing which he wanted in the beginning of the story now means nothing to him. He only needs what? The company of his parents. He cannot live without parents. The same parents which once seemed cruel and brutal to him were now the thing which he wanted the most in his life. अब उसे वही पेरेंट्स जो एक वक्त काफ़ी क्रूअल लग रहे थे, जो उसकी मांगों को रिफ्यूज़ कर दे रहे थे, अब उस बच्चे के लिए सब कुछ उसके पेरेंट्स ही थे, उसके माता पिता ही थे, जिससे कि वो अलग हो चुका था. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट. अब इंसान वहीं बैठा था बच्चे को खुश करता हुआ. बोर हिम टू द गेट. वो उसे ले जाता है जहाँ पर फ्लावर सेलर फूल बेच रहा था. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? क्या तुम उन नाइस फ्लावर्स को स्मेल कर सकते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम उस माला को पहनना चाहोगे, उस माला को अपनी गर्दन में डालना चाहोगे? ये वही फ्लावर्स थे जो उस बच्चे को पहले चाहिए थी, बट नाउ ही डजंट वांट इट. द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज. और बच्चा अब उसे सूंघना भी नहीं चाहता है, बास्केट से दूर अपने नाक को कर लेता है. एंड रीइटरेटेड हिज सॉब. और दोबारा से सिसकी लेना शुरू करता है. I want my father, I want my mother. Thinking to the humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of sweet shop. सोचता है कि शायद वो इस बच्चे को मिठाइयाँ खिलाकर खुश कर सके. So the man took him to the counter of the sweet shop. तो वो उसे ले जाता है स्वीट शॉप पे. What sweets would you like, child? वो पूछता है कि बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई लेनी है. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. लेकिन बच्चा उन मिठाइयों से भी अपनी ध्यान हटा देता है और सिर्फ रोता है और कहता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर. मुझे सिर्फ अपनी माँ और अपने पिता चाहिए. एंड द स्टोरी इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद, वन ऑफ द prominent Indo-English writer. He was Indian writer, but he wrote stories in English. And this of the story relates the love,
that any child, it is not about the child of this story in only, but any child holds the love for his parents. We often fail to understand the love of our parents, but when we are not in their company, we feel the absence of theirs, we feel the absence of their calmness, their comfort, and then we get to know that we have done a big mistake in our life. And that is the same that happens with this child who is away, who is kept away from his parents because of certain circumstances that occurred in the fair. So that's all for this video. In our next lesson, in our next video, we will come with another lesson. So till then, thanks and goodbye.